दोस्तों, दुनिया में कुछ ममालिक बहुत कमजोर हैं। इन पर जिस मुल्क का चाहे जब दिल करे हमला करके कब्जा कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े मुल्कों को भी सोचना पड़ता है। और अगर फिर भी इन पर कोई हमला कर भी दे तब भी इन मुल्कों से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है इन ममालिक के पास मौजूद ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन मुल्कों की ज्योग्राफी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही ममालिक के बारे में बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं दुनिया के 10 ऐसे मुल्कों के बारे में जिनको जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 10, ईरान। ईरान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर और एकजुट दुश्मन होने के बावजूद भी ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई भी हमला नहीं हो सका है। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख फौजी, 1658 टैंक और 137 फाइटर जेट हैं। ये एक बड़ी जंग में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए काफी हैं, लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे मुल्कों के पास है। तब भी इस मुल्क में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत सारे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है, जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बने हुए हैं। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीत पाना नामुमकिन है। कैसे, आइए जानते हैं। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी ज्योग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास ताकतवर और जीतने लायक कोई ताकतवर मुल्क है ही नहीं। इसके पास के ताकतवर ममालिक हैं चाइना, इंडिया, जापान, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है और दरमियान में है समुंदर। जो मुल्क ऑस्ट्रेलिया के करीब हैं वो इतने ताकतवर नहीं कि इससे जीत सकें। इसके अलावा अगर कोई मुल्क ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 98% आबादी समुंदर के करीब बने शहरों में ही रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा हुआ है, जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। इसमें कहां कहां पर इनकी आर्मी बेस हैं ये कोई नहीं जानता। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए थे। नंबर 8, रशिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना मुश्किल है तो आप अपने वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर लोग नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन चाहिए। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन इनको वापस लौटना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त नाजियों के रशिया पर हमले के बाद रशिया की आर्मी इनसे लड़ी नहीं बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी इनके इतने बड़े मुल्क को पार नहीं कर पाएगी और जीत नहीं पाएगी, बल्कि इसके बहुत से फौजी ठंड की वजह से मर जाएंगे और हिटलर को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ भी। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क है और दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार भी रशिया के पास हैं, इसलिए इसे जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सख्त हुक्मरान किम जोंग का मुल्क है नॉर्थ कोरिया। इसकी दुश्मनी है दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक के साथ, फिर भी इस पर कोई हमला क्यों नहीं करता। इसकी वजह है इस मुल्क का दम। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में काफी दम है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा फौजी, 4200 टैंक, 222 अटैक हेलीकॉप्टर और तो और इस मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं, जिनको चलाने में ये जरा भी देर नहीं सोचेगा। और इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया के लोग अपने प्रेसिडेंट किम जोंग को बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए लोगों का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग के पास है। तो इस मुल्क पर भी कब्जा करना आसान नहीं है। नंबर 6, भूटान। भूटान दुनिया के सबसे शांत ममालिक में से एक है। ये इंडिया के करीब हिमालय के पहाड़ों में मौजूद है। इसकी आर्मी में सिर्फ 6000 फौजी हैं और इसके पास एयरफोर्स तक नहीं है, तो फिर इस पर कब्जा करना इतना मुश्किल क्यों है। ये दुनिया के इन चंद मुल्कों में से एक है जिस पर कभी भी किसी मुल्क ने कब्जा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस पर हमला किया था
और इन लोगों ने बहुत सारे और भी ममालिक पर हमला किया था, लेकिन भूटान पर वो कब्जा नहीं कर पाए थे और इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं, इसलिए इस पर ना टैंक जा सकते हैं और ना ही कोई और फौजी व्हीकल्स जा सकती हैं, और कोई फौजी भी इस मुल्क में आसानी से दाखिल तक नहीं हो सकता, इसलिए ये मुल्क आज तक महफूज है। नंबर 5, इसराइल। इसराइल एक छोटा सा अरब मुल्क है और अपने आसपास सब ममालिक से इसकी दुश्मनी भी है, फिर भी आज तक इस पर कोई भी मुल्क कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका। इसकी आर्मी में सिर्फ 1,76,000 फौजी ही हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसलिए इस मुल्क के हर बाशिंदे के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का पूरा सपोर्ट इस मुल्क के साथ है। इसके अलावा इस मुल्क ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी डेवलप कर लिया है, यानी ये मुल्क एक महफूज शीट से घिरा हुआ है, इसमें कोई भी मिसाइल दाखिल नहीं हो सकती। नंबर 4, कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है कनाडा। इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 लोग ही हैं। इस मुल्क को अपनी हिफाजत करने के लिए किसी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये मुल्क बहुत बड़ा है और यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से इस पर कब्जा करना दुश्मन के बस की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका पड़ोसी मुल्क है अमेरिका, जो कि दुनिया का ताकतवर मुल्क है, जिसके साथ कनाडा के काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए अगर कोई मुल्क कनाडा पर हमला करना चाहता है तो इसे अमेरिका से भी लड़ना होगा। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे अमन पसंद और खूबसूरत मुल्कों में से एक मुल्क स्विट्जरलैंड पर हमला करना भी इसकी ज्योग्राफी की वजह से काफी मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की आर्मी छोटी है, इसमें 1,50,000 फौजी और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इससे लड़ने के लिए दुश्मन को पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफी मुश्किल होता है, और इन पहाड़ों में लड़ने की आदत स्विट्जरलैंड को तो है ही। दूसरा सबसे बड़ी बात है स्विट्जरलैंड के दोस्त ममालिक, जो कि इसके पड़ोसी ताकतवर ममालिक हैं। इसके दोस्तों में से हैं जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो किसी भी हमला आवर मुल्क को पहले इन ममालिक से निपटना होगा। नंबर 2, पाकिस्तान। पाकिस्तान से जीतना भी इतना आसान नहीं है। इसकी वजह है पाकिस्तान की आर्मी और जदीद हथियार। पाकिस्तान आर्मी में 7,50,000 से ज्यादा फौजी हैं, जो कि मुल्क के लिए जान देने में जरा बराबर भी आड़ महसूस नहीं करते। पाकिस्तान के वहां हमला करने की कोशिश की, लेकिन इनको बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो कामयाब ना हो सके, क्योंकि पाकिस्तान के फौजियों के पास जो शहादत का जज्बा है वो दुनिया में किसी और आर्मी के पास नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं और पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त चाइना है और चाइना की सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है, इसलिए इस पर कब्जा करना किसी मुल्क के बस की बात नहीं है। नंबर 1, अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, ऊपर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क। इसकी आर्मी में लगभग 14 लाख फौजी हैं और इनके पास हैं 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार। इनमें से 2 का तो ये इस्तेमाल भी कर चुके हैं। इस मुल्क पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी मुल्क इस अमरीकी बरियाज़म में तो नहीं है, और जो मुल्क इस पर हमला करने के लिए ताकत रखते हैं वो इससे काफी दूर हैं और बीच में हजारों किलोमीटर का समुंदर है, जिनमें इनकी हाई टेक्नोलॉजी सबमरीन्स कहीं भी छुपी हो सकती हैं। इसलिए इस मुल्क पर हमला करके इससे जीतना लगभग नामुमकिन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये मुल्क दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको